प्रेसिडेंट पीडीपी सुरन कोर्ट से हूँ। जो नई सरकार बनने जा रही है, पहले तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आपको पब्लिक ने मैंडेट दिया है तो आपने लोगों के काम करने हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि नई सरकार से लोगों की तवक्का बड़ी थी, क्योंकि 10 साल के बाद ये डेमोक्रेसी बहाल हुई है, इलेक्शंस हुए और ख़ास करके इंडिया अलायंस ने, जिसका मेजर पार्टनर नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने ये नारा दिया था कि हम 370 की वापसी करेंगे, स्टेट लाएंगे, पूरी जो है अपनी डिग्निटी बहाल करेंगे। लेकिन ऑन द वेरी फर्स्ट डे ही उमर साहब ने ये कह दिया कि हम जो है वो 370 के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि इस इशू को सिर्फ जिंदा रखेंगे, मतलब ठंडे बस्ते में रखेंगे और लोगों को जो है वो गुमराह करने के लिए इसको जो है इशू को जिंदा रखेंगे। अदरवाइज उन्होंने कुछ नहीं करना, ना ही उन्होंने कहा कि हमने इसके बारे में कुछ बोलना है। अगर होता ये कि उनको चाहिए था ये स्टेटमेंट दें कि ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस उनको एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए कि 2019 का जो 5 अगस्त का फैसला था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, उसको जो है वो हम जो है वो रिजेक्ट करते हैं, उसको हम असेंबली जो है नहीं मानती। इस तरह का जो है मूव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा है नहीं। रही बात स्टेटहुड की, वो तो मोदी साहब ने पहले कहा हम स्टेटहुड देंगे, अगर वो देगी तो बीजेपी देगी, तो उमर साहब की क्या ख्याल जो है वो इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगी। जो उनके ये 12 गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह, इतने यूनिट बिजली मुफ्त, अब हम देखते हैं कि लोगों की बहुत तवक्का है, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बल्कि मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को जो है वो फ्रंट फुट पे आके लोगों के एस्पिरेशंस पे पूरा उतरना चाहिए। और हमारे यहाँ पीर पंजाल के खास करके मैं बात करूँ, बहुत से इश्यूज हैं। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यहाँ पे बम्बार्डमेंट होती है एलओसी पे, और भी सीज़ फायर वायलेशन जब होती है तो उस वक्त लाखों की तादाद में लोग जो है वो मुतासर होते हैं। तो एक तो इस बॉर्डर एक्शन जो है वो कुछ प्रोग्राम होना चाहिए जिसके तहत रिहेबिलेशन का ऐसा सिलसिला हो कि लोगों को जो है अल्टरनेट रहने की जगह, उनके रिसोर्सेज, उनके इनकम, रोज़गार वगैरह जो है वो उस चीज़ की गारंटी हो। नंबर 1। नंबर 2 जो है, मैं इस हुकूमत से ये मांग करना चाहता हूँ कि राजौरी पुंछ में हिल डेवलपमेंट काउंसिल की जो है वो को एस्टेब्लिश किया जाना, दैट इज़ द नीड ऑफ आवर, वो होना चाहिए। और नंबर 3, हम मुगल रोड की बात करें जब, तो मुफ्ती सईद साहब ने ये रोड दी, बहुत काम किए, कम टेन्यूर में काम किए, लेकिन बाकी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही, कुछ नहीं कर सके। तो मैं समझता हूँ कि मुगल रोड पे जो है आए दिन हम देखते हैं एक्सीडेंट होता है, ना तो वहाँ नेटवर्क है, ना ही कोई एम्बुलेंसेज होती हैं, ना वहाँ कोई हॉस्पिटल है। तो 2-3 चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। पहले तो वहाँ मोबाइल नेटवर्क की बहुत ज़रूरत है, ताकि कहीं भी बंदा कोई जाए सेफ और सिक्योर जर्नी कर सके। और वहाँ पे पुशाना में, डुगरा में, चंडीगढ़ में मोबाइल टावर्स लगाए जाने चाहिए, ये एक बहुत ज़रूरी काम है। साथ ही साथ जो है वो आपको एक ट्रॉमा हॉस्पिटल, जो इससे पहले भी हम जो है इसकी मांग करते रहे, 2021 में एडवाइज़र फारूक खान साहब आए, हमने बाहर की तरफ से उनके पास पेश हुआ, तो हमने एक मूव चलाया 2 चीज़ों का, एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पुंछ के लिए और एक ट्रामा हॉस्पिटल के लिए बिसाइड सदर। तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमने लाया जो पुंछ में है इस वक्त। तो जहाँ तक बात है ट्रामा हॉस्पिटल की, उस वक्त के दादेन तहसीलदार साहब रियाज शराज चौधरी साहब हमारे साथ गए चंडीगढ़, वहाँ पे लैंड आइडेंटिफाई किया कि हमने जो है उसको ट्रामा हॉस्पिटल यहाँ बनाना है। 4 साल गुजर चुके हैं, ट्रामा हॉस्पिटल की कोई संग बुनियाद नहीं रखी गई। मैं मांग करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट को अपनी अवलीन फुर्सत में बफलियाज ब्लॉक के अंदर मुगल रोड पे ट्रामा हॉस्पिटल एज अर्ली एज पॉसिबल जो है उसको एस्टेब्लिश किया जाए। तीसरी बात जो है, यहाँ की तालीमी जो निज़ाम है बहुत ही उसकी खस्ता हालत है। यहाँ हमारे बहुत बड़े इस एरिया में वास्ट, टोपोग्राफिकली वास्ट है, जो सुरनकोट पीर पंजाल से स्टार्ट होता है और कलाई तक जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही गर्ल्स हाई सेकेंडरी है जो कि सुरनकोट में है। तो वहाँ हमारी बच्चियाँ जो हैं वो गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल ना होने की वजह से कुछ तालीम से जो है वो तालीम से फैज़याब नहीं हो सकती, कुछ अर्ली स्कूल स्टेज पे स्कूल छोड़ देती हैं। तो मैं समझता हूँ 3-4, एक चंडीगढ़ के अंदर, बफलियाज के अंदर, फजलाबाद के अंदर, लसाना के अंदर और मरोड के अंदर इस 4-5 हायर सेकेंडरी गर्ल्स जो है वो गवर्नमेंट को जो है ये करना चाहिए। तो टूरिज्म पोटेंशियल जहाँ तक आपने पूछा, हमारे राजौरी पुंछ में बहुत ज़्यादा खूबसूरती है। लैंडस्केप यहाँ का देखो, यहाँ की लेक्स देखो, यहाँ का माउंटेन व्यू देखो, यहाँ की नदियाँ, झरने देखो, बहुत ही खूबसूरत है। मैं कहता हूँ कि कुदरत ने कश्मीर जैसा ही इसको बहुत खूबसूरत अंदाज में जो है वो बनाया है। लेकिन यहाँ पे लैक ऑफ कनेक्टिविटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो है हम ये जो है इसको पूरी जो इसकी पोटेंशियल की यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते। अगर यहाँ हमारे जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे डेर जाएं, 7 लेक्स की बात करें, ठीक है, वहाँ पे वो, या ये हमारा ये फजलाबाद से ऊपर जो है एक बैर की बात करें, या आप और भी जहाँ खूबसूरत डोके हैं वहाँ की बात करें, सांगला की बात, जबी तोती की बात करें, डन्ना शास्तार की बात करें, ऐसे इलाकों में अगर आपकी परमानेंट रोड
कनेक्टिविटी हो, जो बर्फ़ों में भी चल सके, बारिशों में भी चल सके, और साथ-साथ में मोबाइल के टावर्स की जो है वो फैसिलिटी हो, और वहाँ पे हेल्थ केयर और दीगर चीज़ें भी हों, तो इसके साथ टूरिज़्म पोटेंशियल हमारा बढ़ेगा। लोग यहाँ की इकॉनमी जो है वो बढ़ेगी, और लोग जो है वो अच्छे से रोज़गार गुज़ारेंगे। थैंक यू। मनहास है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का